मशीन में कल हम लोगों ने मोटर का वर्किंग देख लिया था, कैसे इसको हम स्टार्ट करते वो हम लोगों ने देख लिया था। आज जो आप लोग का मशीन का टॉपिक चलेगा M2 में, वो चलेगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है मोटर पे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। अगर हम एक्साइटेशन को चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास देखो मोटर दो कंडीशन हो सकता है, एक तो नो लोड हो सकता है, फुल लोड हो सकता है, यही दो कंडीशन हो सकता है ना। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एक्साइटेशन है ना, तीन एक्साइटेशन लेकर हम चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं, एक तो फुल एक्साइटेशन होता है आपके पास, अंडर एक्साइटेशन है एक, सॉरी पहला आपके पास में क्या होता है अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन और तीसरा जो आपके पास में है वो क्या है ओवर एक्साइटेशन। अगर मोटर, ये तीन कंडीशन है। अंडर एक्साइटेशन मतलब अगर क्या है मोटर को हमने कम एक्साइटेशन कर दिया, एक्साइट किया तो क्या होगा, अगर नॉर्मल है तो क्या होगा कंडीशन, और अगर ओवर कर दिया तो क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो अगर मोटर हमारे पास में क्या है कि अगर अंडर एक्साइटेशन कब होगा, जबकि हमारे पास क्या है जो ईएमएफ है, ईएमएफ की जो वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू क्या है, वो क्या है V से क्या है, V ज़्यादा है ईएमएफ वैल्यू से। अगर मतलब जो हमारे पास क्या है जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है कि अगर ग्रेटर देन का सिंबल है ना, हाँ, तो ये वोल्टेज से क्या है हमारे पास ज़्यादा है किससे, ईएमएफ से। तो उस कंडीशन में आपके पास जो मोटर है वो क्या होगा आपका अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में होगा। और उस कंडीशन में क्या होता है जो करंट है ना, करंट वो क्या करता है, लैग करता है किसको, वोल्टेज को। लैग क्या करेगा, वोल्टेज को क्या करता है, लैग करता है। और इस कंडीशन में आपके पास पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग करता रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लैगिंग करेगी। कब, जब मोटर हमारे पास में क्या है अंडर एक्साइटेशन है, और उस कंडीशन में जो सप्लाई ईएमएफ है वो क्या होगा, कम होगा किससे, सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ईएमएफ जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा सप्लाई वोल्टेज के, और पावर फैक्टर क्या होगा इस कंडीशन में, यूनिटी होगा। और लास्ट जो कंडीशन है ओवर एक्साइटेशन, उस कंडीशन में क्या होगा, और इस कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा, करंट और जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा, सेम फेज पे आ जाएगा। कब, जब हमारे पास क्या है नॉर्मल एक्साइटेशन का कंडीशन है तो। और जब लीडिंग में आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो V होगा उस E जो है, जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, V से ज़्यादा हो जाएगा। और पावर फैक्टर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लीडिंग कर जाएगा। और करंट जो है वो क्या करेगा आपके पास में, जो ईएमएफ उसको क्या करना कर जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा, लीड करना उसको स्टार्ट कर देगा। तो ये कंडीशन है किसके लिए, अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, ओवर में क्या होगा, नॉर्मल में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास में इसका फेजर डायग्राम है वो देख लेना, बन रहा है नोट्स में वैसे। अब इसमें एक चीज और पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या है, वो है आपके पास में वोल्टेज रेगुलेशन, सॉरी वी कर्व, वी कर्व, वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का हमें क्या करना है, वी कर्व बनाना है। तो वी कर्व आपके पास जनरली होता क्या है कि ये आपके पास में क्या एक कर्व है जो क्या करता है, रिलेशन देता है आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के बीच में। वी कर्व क्या करता है, रिलेशन करता देता है, रिलेशन गिवन करता है किसके किसके बीच में, आर्मेचर करंट IA एंड फील्ड करंट IF। आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, इसके बीच में क्या करता है, ये रिलेशन आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। एक इस प्रकार का कर्व बना होता है इसका V की तरह। इसका जो कर्व है ना, जब इस कंडीशन जो कर्व दिखता है बिल्कुल V की तरह दिखता है, इस प्रकार से इसका कर्व दिखता है। ये कर्व बनाने के लिए ही आता है, और ये 4 नंबर में जरूर आता है कर्व वाला क्वेश्चन। ये फुल लोड के लिए है, ये आपके लिए हाफ लोड के लिए है, ये नो लोड के लिए है, नो लोड के लिए, ठीक है। तो ये जो कर्व है इसे हम क्या बोलते हैं,
इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, वी कर्व बोलते हैं। और आपके पास में क्या है, अगर कोई भी मोटर क्या करे, अगर नो लोड में रोटेट करेगा तो क्या होगा इसका, अगर कोई भी मोटर है अगर नो लोड कंडीशन में चलेगा तो उस कंडीशन में इसका क्या होता है, फील्ड करंट क्या होता है, इसका इंक्रीज होता है। और आपके पास में जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कहीं पे भी हमारे पास में क्या, अगर फील्ड करंट किसी भी सर्किट में अगर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जिसका जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा उस कंडीशन में, वो इसका डिक्रीज होता है। कब, जब हमारे पास मोटर नो लोड पे चलता है। जब हमारे पास क्या है, नो लोड पे है तो क्या होगा, फील्ड करंट इंक्रीज करेगा और आर्मेचर करंट क्या होगा उस कंडीशन में, डिक्रीज होगा। तो फील्ड वाला जो करंट है वो क्या होगा, ये ऊपर क्यों जाएगा, आर्मेचर वाला नीचे क्यों जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से क्या होता है, जो मोटर जब चलाते हैं तो उस कंडीशन में उस पर दिखते रहता है आपके पास में। जो मोटर जब चलाते हैं ना तो उसमें 2 मीटर लगा होता है और दोनों क्या होता है कि अप डाउन होता है और इसमें के बीच में क्या होता है, ग्राफ प्लॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो और दूसरा जो कंडीशन होता है कि हमारे पास में क्या है कि अगर जैसे क्या बोलते हैं कि अगर हाफ लोड पे चल रहा है तो हाफ लोड पे क्या होता है कि अगर मोटर आपके पास में क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास में क्या है कि अगर मोटर जो है वो क्या कर रहा है कि अगर नो लोड में चलेगा तो नो लोड के केस में हमारे पास क्या था, फील्ड करंट इंक्रीज कर रहा था और ये डिक्रीज कर रहा था। जैसे हमारे पास हाफ लोड में आएगा तो जनरली क्या होगा हमारे पास में कि जो फील्ड करंट है वो क्या होगा, हल्का हल्का घटना शुरू होगा और आपके पास जो आर्मेचर करंट था वो क्या होगा आपके पास में, बढ़ेगा। और लास्ट जो अगर फुल लोड में आएगा तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, हाई हो जाए, ज़्यादा होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जो आपके पास में फील्ड करंट है वो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन चलता रहता है किसमें, वी कर्व में, ठीक है ना। तो ये इसका वी कर्व था। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और है, वो क्या टॉपिक का नेम है, सिंक्रोनस कंडेंसर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिंक्रोनस कंडेंसर। तो सिंक्रोनस कंडेंसर आपके पास में होता क्या है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं मोटर को, जब कभी भी मोटर को हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को बिना लोड के चला देते हैं। जब कभी भी हम क्या करें, सिंक्रोनस मोटर को बिना लोड के चलाते हैं तो उस कंडीशन में मोटर क्या होता है, ओवर एक्साइट हो जाता है और उससे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं। मतलब कभी भी हमें क्या करना है, अगर सिंक्रोनस मोटर पे कोई भी लोड नहीं डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, उसका सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, जो पावर फैक्टर की वैल्यू होता है वो क्या होती है, लीड करता है। पावर फैक्टर क्या करता है, लीडिंग करता है। अगर डायग्राम के थ्रू इसको हम देखें तो कैसे देख सकते हैं, ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है, R/B और N F/F। अब इसको मैंने सप्लाई दिया और इस पर मैंने क्या किया, कोई भी लोड नहीं लगाया, तो ये जो कंडीशन होगा मोटर का, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नो लोड कंडीशन, नो लोड। और इस कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा, जो मोटर अगर कोई भी लोड नहीं लगाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर। जब हमारे पास मोटर के ऊपर में कोई भी लोड आपके पास में नहीं है और इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग करता है, इसलिए इसका नाम सिंक्रोनस कंडेंसर भी रखा गया। और सिंक्रोनस कंडेंसर भी 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज लिखना है, क्या लिखना है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे चलाते हैं, बिना लोड के चलाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास में पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, जिसके कारण से सब क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आज का टॉपिक था। और आपके लिए जो एग्ज़ाम वगैरह है वो 15 जनवरी के समथिंग स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक जनवरी के बाद आपके पास में जो शेड्यूल कैलेंडर दे रखा था उसमें है, तो उसके बाद 20-25 जो भी है, 15-20-25 के समथिंग आपके पास एग्जाम क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है।